कभी कंधे उठा के निकलते हैं, सर को घर में रख के कमर में कफन बांध के निकलते हैं। अपना खतियानी लड़ाई को हम कम होने नहीं देंगे, इस लड़ाई को हम मजबूत देंगे। और भाजपा और कांग्रेस सुन ले, गिरफ्तारी करना चाह रहे थे, उसी समय एसएसपी साहब आए, गिरफ्तारी की। हम लोग ने निवेदन भी किया कि भाई हम लोग को अरेस्ट देने के लिए तैयार भी है, नॉमिनेशन करने दी जाए। उसके बाद हम लोग मतलब श्रद्धा से, मतलब मैंने इंटेंस पॉजिटिव सोच के साथ आए थे कि हम लोग अरेस्ट करना है तो हम लोग भागेंगे नहीं, एकदम हटवार से आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने बात को माना ही नहीं, बोलता था कि नहीं पहले आपको अरेस्ट करेंगे। तब इनको अरेस्ट किया। हम लोग बहुत बोले कि हम लोग तो उस तरह का अपराधी नहीं है, कि हम रेपिस्ट नहीं हैं, देशद्रोह नहीं है। हम 353 का ही मामला था, और 353 हम लोग जो भी किए थे शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था के तहत ही किए थे, कोई भी विधि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं था। 353 ऑल सेक्शन आर अवेलेबल। 353 में यही होता है कि आपराधिक बल और हमला का प्रयोग होता है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी के अब कोई सा हमला यदि होता, तो यदि पुलिस के साथ हमला तो वेरी सेम डे हमको अरेस्ट होता, 2021 में ही अरेस्ट होता। लेकिन 2021 से आज 2024 के बीच का जो ये टर्म है, 3 साल का टर्म, हमको भी 2024 में NBW इशू हुआ, जानकारी नहीं था। उसके बाद सो मैनी केसेस इसके अगेंस्ट पे हम जब अभी स्टडी किए 11 केसेस में नामकुम, बुंडू और इस समय बेल हो चुकी है। एंटीसेप्टिक यही जो हम लोग का सिविल कोर्ट से ही एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुकी है। इसका भी हम लोग प्रक्रिया में थे, और 2-4 दिन रुकते तो हम लोग इसमें भी बेल ग्रांट हो ही जाता है। इसमें उस तरह का हीनियस ऑफेंस नहीं है, बेलेबल सेक्शन का नेचर है, ऑफेंस नहीं है। कुछ के बाद में प्रिज्यूम किया जा सकता है कि यदि 353 पुलिस को मारते, पब्लिक सर्वेंट को मारते, तो आपको तो राइट है उसी समय गिरफ्तारी करने का। आप ये 3 साल कहाँ थे? एक उन्होंने इलेक्शन आता है तो गिरफ्तार करते। मेरा आप लोग से यही मैसेज, और उसके बाद बता दे रहे हैं यहाँ। अच्छा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अंदर क्या बोला? हम लोग उसके बाद तो बोला कि यहाँ पे अरेस्ट किया, उसके बाद लालपुर थाना ले जाएंगे बोला। लालपुर थाना अंदर जो आप लोग प्रस्तावकों के साथ गए हुए तो अंदर क्या कुछ कहा गया? प्रस्ताव हम लोग प्रस्तावों की प्रक्रिया है, हम लोग गए, प्रक्रिया के तहत घुसे। जो लो है हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी वहाँ भी हम लोग दिए, एप्लीकेशन दिए। रिमांड के बाद हम लोग को भाई हमको अनुमति दिया जाए, हम नॉमिनेशन करने का अनुमति दिया। हमने कोर्ट में भी जाके डाले, जहाँ से इसको रिमांड से कहा गया, कोर्ट से भी कहा गया। और वहाँ से भी जो ADM साहब हैं बोला कि आइए आप लोग जो, और यहाँ का प्रोविज़न भी है कि यदि जो आवेदक को यदि गिरफ्तारी किया जाता है तो 4 जो प्रस्तावक है आके अंदर आके आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। ये रूल है। रूल के तहत हम लोग प्रवेश किए, नॉमिनेशन भी हो गया। और अभी और एक प्रोविज़न बचाव के जेल से ही उसको ओथ लेना है, वो वाला ओथ सर्टिफिकेट हम लोग भेजेंगे और यहाँ डालेंगे 6 तारीख को। तो क्या वो जेल से यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे, हम लोग वहीं से जाके, और जो वहाँ पुलिस का ऑफिसर जो होंगे उनके समझ हम लोग ओथ दिला देंगे, वो ओथ दिला देंगे, एफिडेविट में साइन करेंगे और हम लोग यहाँ फॉर्म जमा कर देंगे और मेंटेनेबल है। बेल की प्रक्रिया क्या होगी? बेल की प्रक्रिया भी कई सोमवार से चालू होगी। उसके बाद वकालतनामा भेजेंगे, सर्टिफाइड निकलेगा। और जितने भी और 100 मैंने जो क्लाइंट है, इसमें नवीन जायसवाल इस केस में थे, जिसकी सबकी ऑनरेबल हाईकोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुका है, इनका भी प्रक्रिया में थे और अरेस्ट हो गए। पूरा मामला बताए ना, कब का मामला है? ये 2021 का मामला है। इसमें 147 से 48 यही लोग था कि लालपुर 251 में जो था JPSC के कार्यालय के तहत जो गलत इन लोग जो रिजल्ट जारी किया तो उसके विरुद्ध समझ धरना दिए थे। उसमें से बड़े बड़े नेता लोग भी थे। हम लोग तो उसमें लालपुर में थे। जिस तरह हमको सूचना मिली इन लोग तोड़फोड़ में कोई शामिल नहीं थे। हाँ, लेकिन एक JKBS के नेता की अध्यक्ष थे, इसीलिए नाम के तहत इसको नाम डाला गया था। हीनियस ऑफेंस था ही नहीं, कोई उस तरह का उपद्रवी बल, आपराधिक बल हमला किया भी नहीं गया था। और उसके बाद आज 12 फरवरी 2023 को NBW इशू हुआ। आप लोग क्या करेंगे? अभी बेल ले लेंगे, अभी बेल लेना ही है। हर केस में बेल लेना है, जितने भी अगेंस्ट में बेल तो लेना ही, ना तो हम कब तक बाहर में रह सकते हैं। बेल के बाद ही तो आज़ादी मिलती है। कितने दिनों में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा? जब कस्टडी जाया जाता है तो एंटीसेप्टरी बेल इज नॉट मेंटेनेबल। एंटीसेप्टरी तब होता है जब बाहर आते हैं तो एंटीसेप्टरी अलाउ होता है। हमको अभी रेगुलर बेल पे जाना होगा। एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके लिए अब दूसरा? हाँ, अभी रेगुलर बेल जाना होगा उसके लिए रेगुलर बेल की प्रक्रिया है। कितने दिन में बाहर आ सकते हैं? ये तो अभी कैसे नियम है, जिस तरह का इसका केस 8 से 10 दिन में निकल जाएगा। चुनाव से मतदान से पहले? हाँ, मतदान के पहले निकल जाएगा। चुनाव जो प्रोसेस होता है इसका नामांकन का पूरा हो गया? नामांकन आज पूरा हो गया।
नामांकन आज पूरा हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ सभी लोग सहयोग किए, निर्वाचन पदाधिकारी के जितने भी उपस्थित जो सभी सहयोग मन से किए, नॉमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है और हम लोग कानून का, संविधान का सम्मान करते हैं। वो हम पहले करा लिए और जो भी उसका सिग्नेचर हमने पहले नॉमिनेशन तो प्रक्रिया एक दिन का तो मामला नहीं है, बहुत सारा फॉर्म भरना पड़ता है, इसलिए और सभी समर्थकों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था को बनाए रखें। सब कोई जो प्रक्रिया थी कल ही हमने जो भी सब कानून पूरा का कर लिया। और संविधान का नियम है उसके अनुसार ही अपना व्यवहार करें और शांति जनता व्यवस्था से को भी बनाए आह्वान रखें। करेंगे कि शांति व्यवस्था सब बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं, या किसी नॉमिनेशन हो व्यक्ति गया या है किसी संस्था और के ऊपर हम शांति लोग से कोई आरोप भी मैंने नहीं लगा रहे हैं। सरकार के हम लोग केस में नियम और प्रक्रिया के आधार पर चलेंगे और यही आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जनता वोट को देख तब्दील रही कीजिए है, बढ़िया जनता से, तय करेगी और हम कि आगे क्या करना है। और जो ये सांसद होते हैं जनता ना, का ये भी जो एक कानून निर्णय बना के लोकतंत्र के नॉमिनेशन के दिन गिरफ्तारी ना करें, ये भी सुधार की आवश्यकता है। बहुत बड़ी सवाल है कि आप लोकतंत्र के दिन इस तरह का लोग को जेल में है, यही लोकतंत्र का मेरे अगेंस्ट में नॉन अवेलेबल 4 महीना में क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? ये पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा उठता है इस तरह का बात। और आज हम मौका तलाशता है कि ये लोकतंत्र के मंदिर में आके वो मतलब यहाँ के अरेस्टिंग करता है। एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा ये मंदिर है एक तरह से। आज यहाँ से जो नॉमिनेशन करता है एक सांसद हम लोग चुनते हैं, जो विधि व्यवस्था को बनाता है, दुरुस्त करता है, जो लोकतंत्र हम लोग भेजते हैं, ये मंदिर है। मंदिर से आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए था। इट इज माई ओपिनियन, मेरा ओपिनियन बताता है। जब आप अरेस्टिंग हो रहा था उनको, आप उनके सामने थे, इस बात को लेकर हाँ, हमने बोला कि भाई कि आप जो विदाउट अरेस्ट यू कांट अरेस्ट, तो उन्होंने बोला कि अरेस्ट है, तो उनके सामने अरेस्ट करा नहीं, तो कुछ देर बाद उन्होंने अरेस्ट लाया। तो हम लोग भी तो कानून से बंधे हुए हैं, जो अरेस्ट लाया तो आप अरेस्ट करने दीजिए। हम बोले जो अरेस्ट करने से मेरा नॉमिनेशन रुक नहीं सकता। ये हम मेरा अंतरात्मा में थी कि नॉमिनेशन तक करा ही देंगे, अरेस्ट नहीं होने देना एक अलग बात है, लेकिन हम लोग हाथापाई क्यों करेंगे? कानून के साथ है, कानून के साथ खड़े रहेंगे। और हम जानते थे कि अरेस्ट होने के बाद भी नॉमिनेशन 110% करेंगे। हम उस समय भी बताए थे, अभी भी करेंगे। ये ऐसा थोड़ी है कि नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाएगा। हमको कोई भी केस में आज तक मेरा चार्ज फ्रेम नहीं, ट्रायल में यदि कन्विक्शन होते तो माना जाता। अभी तक कोई भी केस में चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया है इतना दिन से केस में, तो क्या बोला जाए? और ट्रायल में और जिस तरह का केस दर्ज हुआ है, कोई भी केस में एक्विटल नहीं हुआ है जिस तरह का इन लोग संभावना हो सकता है। स्क्रूटनी में क्या संभावना हो सकती है? स्क्रूटनी में क्या संभावना हो? स्क्रूटनी जिस तरह प्रक्रिया जैसे सभी लोग का हो रहा है उस तरह मेरा भी होगा। जो प्रस्तावक है, प्रस्तावक उनके बिहाफ में करेंगे। जो एजेंट होते हैं, हम लोग नाम दिए हैं कि उसका देख रेख में सब उनके बिहाफ में ही किया जाता है, सब वही करेंगे। जो वकील साहब बताए कब नॉमिनेशन हो गया है, इसके बाद आप लोग क्या प्रक्रिया में जाएंगे? प्रक्रिया अब हम लोग धीरे से प्रस्थान करेंगे, जिधर से आए थे उधर ही जाएंगे। और कल से जो जोरों शोरों से चल रहा था, चिलचिलाती धूप में, 42 डिग्री की धूप में, उसी तरह चुनाव प्रचार का जो होगा। तो कैसे होगा? आप प्रत्याशी तो जेल में रहेंगे, आप लोग किस तरह से जोड़ लगाएंगे? देवेंद्रनाथ महतो हजारों बाहर है, देवेंद्रनाथ महतो एक नहीं है, हजारों बाहर है, और उन्हीं के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जाएगा। तो मैंने जीत का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। हाँ, आपके प्रत्याशी जो हैं आज जेल चल जाएंगे, नामांकन हो गया? हाँ, नामांकन हो गया। तो क्या आगे की रणनीति आप लोग? आगे की हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर रांची लोकसभा से जेबी केसेस टाइगर जयराम दाग के नेतृत्व में जो टीम गठित हुई है और जो टीम बनी है झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, तो उसमें से देवेंद्रनाथ महतो विजयी होंगे। और कहीं ना कहीं देखिए हम लोग को दबाया जा रहा है, जो राज्य में सरकारें हैं और जो केंद्र में सरकारें हैं उनके द्वारा हम लोग को दबाया जा रहा है। ऐसे कौन है जो आप लोग को दबा रहे हैं? देखिए, जो राज्य में जिनकी सरकार चल रही है, क्योंकि हम लोग की नई पार्टी है, तो नई पार्टी हम लोग को ना तो कोई सरकार है यहाँ पे, लेकिन जो भी है बीजेपी की है या कांग्रेस की या जेएमएम की है, सभी यहाँ पे हम लोग को दबाने का काम कर रही है। तो कैसे चुनाव जीतेंगे? आपका प्रत्याशी जेल में है, आपको एक प्रत्याशी नहीं, नॉमिनेशन हो गया है। हमारी जो टीम है और कमेटी का जो टीम है, एडवोकेट टीम है, तो बोले हैं कि बाहर निकल जाएंगे, एंटीसेप्टिक बेल मिल जाएगा। कब तक मैंने बाहर निकलेंगे? ये मंडे से इन कोर्ट खुलेगा, क्योंकि आज सैटरडे है, संडे मंडे से प्रक्रिया चालू होगी और नेक्स्ट वीक तक निकल जाएंगे ये बाहर। तो चुनाव जीतने के लिए तो आप लोग कैसे जोड़ लगाएंगे? कि प्रत्याशी भी नहीं रहेंगे, आप लोग जो कोर कमेटी जो बता रहे हैं वो कितने जोड़ लगाएंगे? देखिए, कोर कमेटी के पूरे यहाँ पिछले 3 सालों से हम लोग पूरे राज्य में हम लोग का पूरा चल रहा है। किसी मुद्दा रहता है तो उस मुद्दा को लेकर हम लोग विरोध भी करते हैं और उसका हम लोग का समर्थन भी मिलता है, और मिलने के साथ हम लोग उस काम को पूरा भी करते हैं। तो कहीं कहीं पूरे राज्य में हम लोग का डंका बज रहा है और निश्चित तौर पर देवेंद्रनाथ महतो जीतेंगे। क्या लगता है आप लोग को पहले से पता था कि ये नामांकन करने आएंगे तो इनको जेल भेज दिया जाएगा? नहीं, पहले से कुछ पता नहीं था, क्योंकि किसी को भी जब
वारंट मिलता है तो नोटिस दिया जाता है। बिना वारंट का वो भी कोर्ट परिसर में या समाहरणालय में किसी को करना ये तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। आपको लगता है इस तरह की बात? हाँ, पूरा लगता है। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ और मैं